आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के गणित भाग 1 के पहले पाठ को लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हम समझें कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन हमेशा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या होती है कि यह घात इसका x और y दोनों चरों का घात 1 होता है। अगर हम इसी को दूसरे अर्थ में समझें, जैसे 2a प्लस 3b इक्वल्स टू या प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यह एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी को हम a स्क्वायर प्लस 2b प्लस 5 कर दें तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वह उसके जितने भी पद होते हैं सभी पदों के घात 1 होते हैं और वह ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन या युगपत समीकरण के बारे में। इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। युगपत समीकरण, युगपत रेखीय समीकरण। अब चूंकि रेखीय समीकरण की ही बात कर रहे हैं तो उसमें युगपत समीकरण क्या है। जब 2 रेखीय समीकरणों का साथ साथ विचार किया जाए और उनसे एक ऐसा हल प्राप्त किया जाए जो दोनों के लिए उपयुक्त हो, तो उसको हम युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से आपको युगपत समीकरण और उसका हल निकालना समझाऊंगा। आपके पास मान लीजिए एक रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण आपके पास है x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों समीकरण आपके सामने हैं। हमको ऐसा हल प्राप्त करना है कि x और y की जो वैल्यू आए, जो मान आए, वो किसी भी समीकरण में रखें तो हमारा ये समीकरण पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए। आइए कैसे इनको हल करते हैं और उसका उत्तर कैसे प्राप्त करते देखते हैं। युगपत समीकरण में जब ये 2 हमको समीकरण प्राप्त हुए तो हमने इनको नाम दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनको हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई ऐसा पद है जो समान किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा पद है जो समान किया जा सकता है तो उसको समान करने के लिए हमें किसी अंक विशेष का गुणा करना होता है। यहाँ पर पहले समीकरण में 5x प्लस 2y है और नीचे दूसरे समीकरण में x प्लस 5y है। अब ज़रा देखिए, अगर हम x में 5 का गुणा कर दें तो ये पद जो x वाला पद है, ये पहला पद हमारा बराबर हो जाएगा, तो दूसरा पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पूरे समीकरण में इस 5 से गुणा करना होगा। तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन 2 को हम 5 से गुणा कर देते हैं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। आइए देखें कितना प्राप्त होता है। तो चूंकि पूरे समीकरण में 5 का गुणा होगा तो देखें कितना मिलता है हमको, 5x प्लस, अब ये 5 का गुणा इसमें भी होगा तो 5 पचे 25y और इक्वल्स टू 5 चौक 20। और इस समीकरण को हमने नाम दे दिया थर्ड। अब देखिए पहला पद
5x यहाँ भी है, 5x यहाँ भी है। अगर हम इसको समाप्त कर दें तो हमको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो समाप्त करने के लिए हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दें। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। अब आइए देखते हैं कितना मिलता है अपने को। तो 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 1 है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। जब हम इसको घटाते हैं, जोड़ने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घटाते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 5x में से 5x निकला, 5x माइनस 5x 0, 25y माइनस 2y इक्वल्स टू 23y इक्वल्स टू 20 plus 3, that is 23. Therefore, y equals to 23 upon 23, that is 1. हमको y की वैल्यू 1 प्राप्त हो गया। हम यहां लिख लें y equals to 1। ये हमारा एक चर का मान प्राप्त हुआ। अब इस एक चर के बाद हम दूसरे चर को कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर put the value of y in equation number 1, तो हो जाएगा 5x प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, y की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू -3, 5x 2y इक्वल्स टू -3। और यहाँ पर हमने कर दिया दैट इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 इक्वल्स टू -3 और 5x इक्वल्स टू -3, और यहाँ से 2 का जब साइड चेंज करेंगे या पक्षांतर करेंगे तो ये भी यहाँ पर -2 आ जाएगा। 5x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 अपॉन 5, दैट इज इक्वल्स टू 1। 5x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 अपॉन 5 और दैट इज इक्वल्स टू -1। साइन का हमेशा ख्याल रखिए, चिन्ह का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और x की वैल्यू हमको मिली -1। अब हमारे पास इस इक्वेशन, इस युगपत समीकरण का या साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो मान प्राप्त हुआ उसको हम कैसे लिखते हैं, देयरफॉर x y इक्वल्स टू -1 1। ये हमारा फाइनल उत्तर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से युगपत समीकरण के जो भी प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से हल कर सकेंगे। थैंक यू।